तो मतलब एंटरटेनमेंट का आपको सिनेमा ही मिला। हाँ सनी साहब सुनाएंगे। सुनाइए, आप सुनाइए डायलॉग। शर्मा जी बोलेंगे, जब बोलना शुरू करेंगे तो शर्मा जी बोलते रहेंगे। ये 2.5 किलो का हाथ जब उठता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। वाह। जो आपने कास्ट किया सनी को जी इन गदर, which was a sensational film at that time, and तो आपका what was your? देखो, जब मैं स्क्रिप्ट कर रहा था गदर की, तो मुझे सिर्फ एक हीरो दिखता था। मुझे दिखता था कि मेरा गांव मेरा देश का धर्मेंद्र मुझे मिल जाए। वो कॉमेडी, वो पागलपन, वो पावर, अब वो तो पॉसिबल था नहीं। तो मुझे फिर दिखता था कि उनका कोई ऑल्टरनेट है, या उनके जैसा या उनके करीब कोई आ सकता है। तो मुझे सिर्फ सनी सर दिखते थे, दूसरा कोई दिखता नहीं था। मगर सनी सर बहुत बड़े स्टार थे। अब मैं इनका पता नहीं ये करेंगे नहीं करेंगे। मिलते थे बड़े मुस्कुरा के, ये हमेशा बहुत प्यार से मुस्कुरा के। इनकी नीना सेक्रेटरी हुआ करती थी। मैंने कहा नीना जी मिलना है, तो नीना जी बोलती थी कि हाँ मुलाकात कराती हूँ। फिर मैं सोचा इनको इम्प्रेस करने के लिए सोचा, मैंने कहा कुछ तो चेक कर चलाओ, इनको इम्प्रेस करूँ। धर्म जी के साथ तो 3-4-5 हिट फिल्में कर चुका हूँ। तो मैंने इनको एक अंग्रेज़ी का नॉवल दिया। मैंने कहा ये पढ़ लो सर, आप ये पिक्चर करते हम। तो वो 1-2 महीने चले गए, फिर वो तो इन्होंने ना पढ़ना था ना ये कहाँ नॉवल पढ़ने वाले। तो फिर मैंने कहा यार क्या करूँ। तो मैंने कहा चलो अब जो मुझे करना है वही इनको सुनाता हूँ, बहुत हो गया, इंप्रेशन का चक्कर गया। तो मैंने इनको कहा कि सर मुझे आपको कहानी सुनानी है, मेरे पास एक कहानी अच्छी है। तो ये ऊटी में थे, तो मुझे एक करेक्टर चाहिए था तारा सिंह, जो कि बहुत भोला है, भाला है, मगर पावर है। और धर्म जी के साथ मैंने काम किया था। तो धर्म जी के साथ मेरा क्या है ना, एक ऐसा रिश्ता रहा है जो कि जो रिश्ता बताया नहीं जा सकता, जो बियॉन्ड द वर्ड्स है। और वो जो बियॉन्ड द वर्ड रिश्ता है कि मैं जानता हूँ हुकूमत से लेके तहलका तक कितना काम मैंने उनके साथ किया, कितना प्यार जैसा रिश्ता रहा, और कितना मतलब ऐसा एक्टर की ढूंढे से नहीं मिल सकता, पॉसिबल ही नहीं है। संसार में बनने बंद हो गए वो। धर्मेंद्र का बनना बंद हो गया, दुनिया ने फिनिश कर दिया, अभी धर्मेंद्र बन नहीं सकता दूसरा। तो वो उसका तो वो मुझे लग रहा था कि सिर्फ सनी सरी हैं जो उस कमी को पूरा कर सकते हैं। तो फिर मैं गया ऊटी इनके पास। ऊटी गया तो शाम को शूटिंग के बाद ये आए और मैंने कहा सुनाओ शर्मा जी कहानी। तो मैंने जैसी कहानी सुनाना शुरू किया तो 10 मिनट में मुझे बोलते हैं कि क्या मैं इन्वॉल्व होके अपने सजेशन, अपनी बातें कर सकता हूँ इसमें। मैं उसी क्षण में समझ गया ये आ गए पिक्चर में, ये आ गए पिक्चर में। मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल, आप बिल्कुल अपना इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं। तो फिर मैंने 15-20 मिनट कहानी सुनाई तो बोले ठीक है, एकदम मुस्कुराए, बोले ओके मैं आता हूँ। 10:30-11 बजे ये इनका पैकअप हुआ, आए और ताज में थे हम लोग ऊटी में। तो लड़का भेजा इन्होंने कि शर्मा जी को बुलाओ। आए 2 घंटे तक मेरे साथ वॉक करते रहे और स्क्रिप्ट घूमते रहे, सुनते रहे, करते रहे। अच्छा वो ट्रक कैसे होगा, वो ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो पीरियड कैसे होगा। कहानी तो इनको समझ आ गई थी वो 20 मिनट में। अब इनकी प्रॉब्लम ये हो रही थी कि पीरियड वाइज उतनी करेक्ट पिक्चर हो पाएगी नहीं हो पाएगी, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, जी उतना होगा नहीं होगा, क्या नहीं होगा। तो मैं ये देख रहा था, मैंने कहा देखो यार ये बंदा इतना कमाल का बंदा है। एज ए डायरेक्टर मुझे इतना अच्छा लग रहा था अंदर से, जो मैं इनको बता नहीं रहा था पर मुझे अंदर से लग रहा था अच्छा इतना कि ये कहानी में तो उनको समझ आ गया, लेकिन कहानी बनेगी उतनी अच्छी कैसे, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा कंसर्न है। तो इट मीन्स कि कितना ये कमिटेड बंदा है, कितना कमिटमेंट है इनका, और बस वो कमिटमेंट ही मुझे भा गया, जिसका सिलसिला है कि आज 22-23-24 साल हो गए हम लोग संग खड़े हुए हैं। जितनी भी फिल्में मैंने जो की हैं, और जैसे घायल भी थी, हमें इतना यकीन नहीं था जो भी मैं फिल्म करता था कि ऐसी इतने लोगों को पसंद आएगी। बिकॉज लगता था कि हमें पता था, मुझे लगता था कि ये खामियां हैं फिल्म में, लेकिन जब लग जाती थी और जब जनता से एंजॉय करती थी तो खामियां दिखनी बंद हो जाती थी। और
मुझे घायल का अभी भी याद है जब पिक्चर ख़त्म हो गई थी और फिर सेंसर में प्रॉब्लम आई, यहाँ आया वहाँ आया हुई, और मेरे दोस्त लोग साथ में थे तो उन्होंने कहा इसको इतना एडिट करके देख लो। तो जब एडिट किया लगा हाँ कुछ इतना डैमेज नहीं हो रहा एंड देन ही मूव्ड अहेड। बट मेरे को सबसे प्यारा उसका मोमेंट ऑफ द फिल्म वाज जब उस वक्त पिक्चर जब लगने से पहले हम मीडिया को दिखाते थे, प्रेस वालों को दिखाते थे, सब और सब देखने आते थे। एज अ प्रोड्यूसर यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू इंटरैक्ट विद देम ऑल। और मैं, आप जानते ही हो मैं बहुत ही शर्माता हूँ, मैं इन सब चीज़ों से ज़रा पीछे ही रहता था। बीइंग अ प्रोड्यूसर तो मुझे करना पड़ा और मैं राज से पूछा, राज अभी अंदर जाएंगे, इनको नहीं पसंद आएगी, ये लोग तो हमारी लेफ्ट राइट ले लेंगे। बट व्हेन वी एंटर्ड इनटू द रेस्टोरेंट जहाँ सब लोग थे, तो मिनट वी एंटर्ड आई रिमेंबर सबके सब जितने भी जर्नलिस्ट थे सब उठे एंड दे स्टार्टेड क्लैपिंग। स्टैंडिंग ओवेशन या प्रेस एंड उस वक्त मैं जो अंदर सोच के आया था मैं ऐसे बोलूँगा, एकदम ऐसे ढह गया और कुछ कह नहीं पाया। सो इट हैज़ बीन अ ग्रेट जर्नी एंड द काइंड ऑफ वर्क वी हैव डन। अगेन घातक बहुत इंटरेस्टिंग रहा पूरा जर्नी विद राज। और अब हम एक चौथी फिल्म शुरू करने वाले हैं 1947 लाहौर। एक बात और कह दूं मैं, धर्म जी और सनी में एक ऐब है, वो भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, एक कॉम्प्लीमेंट देना जानते नहीं है। धर्म जी भी ऐसे ही है, तारीफ करो जरा, मैं पता धर्म जी ऐसा क्या था, वो शर्मा के ऐसे झुक जाएंगे, पता नहीं क्या है यार, मतलब दे डोंट नो हाउ टू रिसीव द कॉम्प्लीमेंट, तारीफ। इफ अवार्ड देने भी गया था फिल्म फेयर में, तो खड़ा हुआ, पहले तो हाँफने लगा सनी, बोला यार सबसे मोस्ट डिफिकल्ट शॉट आज मैं दे रहा हूँ यहाँ पे माइक के सामने, मैं पूरी पिक्चर बना ली, तकलीफ नहीं हुई, अब तकलीफ हो रही है मुझे कि क्या बोलूँ क्या कैसे करूँ करके। तो ये दोनों में है, धर्म जी में भी है, सनी में भी है।